हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलिविंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ और ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नहीं देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, देख लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि सही क्या है गलत क्या है। और कुछ टीचर क्या हैं कि अपने आप को टीचर तो वो कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको टीचिंग लाइन में आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने टीचिंग लाइन को बिजनेस बना दिया है। कैसे बनाया है, क्या कर रहे हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि वाकई में इंसान कितना गिर गया है। जरा से अपने नाम के लिए, जरा सा क्या बोलते हैं, पैसों के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं। अब तक तो ये था बिजनेस में ये सब चलता था, लेकिन टीचिंग लाइन में भी लोग अपना ईमान बेचने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बना रही थी। चलो छोड़ो इसी पे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, क्योंकि 1000 काम लगे हुए हैं। रिसर्च कर रही हूँ, चैनल पे भी कुछ ना कुछ मेरा आता रहता है, फिर और भी साइड से कई सारे काम चल रहे हैं, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि इन सब बातों पे मैं इन बातों में फालतू में वीडियो में डालूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ऐसा डालने की कोशिश करती हूँ चैनल पे जो बच्चों का इसमें फ़ायदा हो। न्यूज़ देने वाले तो और भी बहुत सारे हैं जो बिना बात के बात की भी न्यूज़ देते हैं, बिना बात की भी न्यूज़ देते हैं। तो मेरा मतलब नहीं है ऐसे सब ये नेम फेम मुझे मिले कि मैं न्यूज़ दूँ, ये करूँ वो करूँ, नहीं। मैं ऐसा कंटेंट डालती हूँ ऑथेंटिक होता है, मेरा खुद का बनाया हुआ होता है। अब क्या हुआ, मैं इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट में बात करने वाली हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर है इन सब चीज़ों से। ये देखिए, अगर आपको पीडीएफ नज़र आ रहा होगा तो ये मेरा पीडीएफ है जो लास्ट ईयर मैंने बनाया था, लिखा था खुद, मेरा ही राइटिंग है, मेरा नाम है, मेरा ये इनरोलमेंट नंबर है जो कि एमयू में मैं इनरोल हूँ, ठीक है, GJ5744। ये मेरा इनरोलमेंट नंबर है एमयू में, ये मेरा फ़ोन नंबर है। और ये जो है ये एल्यूरिंग शिक्षा द्वारा ये मैंने बनवाया था, क्योंकि जब नोट्स मैंने दिए थे, मैंने हार्ड कॉपी में नहीं दिए थे, पीडीएफ दिया था, सॉफ्ट कॉपी दी थी। तो मैंने हर पेज पे ये लगाया था और उसके बाद मैंने पीडीएफ दिया था, तो ये हर पेज पे मेरा ये मोहर एक तरह से लगा हुआ है। क्लियर? अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये भी इसका रीज़न है, क्योंकि आपने कवर पेज पे, होम पेज पे देख लिया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। एक बंदे ने, एक जो साहब हैं, उन्होंने अपने चैनल पे इसको सेम टू सेम डाल दिया, पढ़ा भी रहे थे और तो और इसको सेल भी कर दिया। अब जिनको सेल किया है उन बच्चों में मैं बोल रही हूँ कि मतलब इस पीडीएफ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस पीडीएफ से मतलब ये एजुकेशनल बॉडीज़ की पीडीएफ है। एजुकेशनल बॉडीज़ मतलब जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी, ये देखिए अभी इसमें टॉपिक हैं, ये आपको दिख रहे हैं टॉपिक, ये इसमें टॉपिक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर एमयू बीएड में कोई बच्चा कभी एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा उसने, या पीवाईक्यू लगाए होंगे, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स की यूनिट में, ठीक है। तो ये मेरा पीडीएफ मैंने बनाया था, लिखा था खुद, देखिए लिखा था। और ये जब मैंने डिटेल लिखा, लिखने के बाद में मैंने क्या किया था इसमें, कि इसमें जो है कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए थे, जैसे ये हेड क्वार्टर, चेयरमैन, मोटो, लोगो, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये अब इसमें जितने भी टॉपिक हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं, इनके सबके जो भी चेयरमैन वगैरह हैं, ये सब मेंशन है, ठीक है। तो अब लेकिन ये पिछले साल का है, तो कुछ बॉडीज जो हैं उनके चेयरमैन चेंज हो गए, तो इस बार मैंने इस पीडीएफ को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद में मैंने इसे हार्ड कॉपी में बच्चों को दिया है, वो भी टाइप करवा के। इस तरह का कोई पीडीएफ मैंने इस साल सेल नहीं किया है, किसी भी बच्चों को मैंने ये वाला पीडीएफ नहीं दिया है, क्योंकि ये पीडीएफ अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड नहीं है मतलब अगर कोई चेयरमैन चेंज हुआ है तो वो इसमें मेंशन नहीं है, इसमें सेम पिछली बार का ही है।
तो अगर कोई बच्चा ये चेयरमैन यूजीसी का पढ़ता है और अगर यूजीसी के चेयरमैन चेंज हो गए हैं, तो अगर बच्चा जो ये पीडीएफ पढ़ के गया होगा तो वो तो यही लगा के आ जाएगा, तो उसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, माइनस मार्किंग भी है। और जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मेहनत से पढ़ा होगा इस पीडीएफ को, वहां से कुछ क्वेश्चन अगर उसके गलत हो गए तो वो क्या बोलेगा कि एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का कंटेंट अच्छा नहीं है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और इस चैनल ने जिसने ये हरकत की है मैं उस पर फौरन एक्शन लेने वाली हूँ आजकल में। और ऐसा एक्शन लूंगी आपकी बहुत अच्छा वाला, क्योंकि एक तो मेरा नाम खराब कर रहे हैं कि मेरा कंटेंट, और ऊपर से मेरी मेहनत को अपना क्रेडिट ले रहे हैं आप, मेरी मेहनत मेरी और क्रेडिट खुद बटोर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे बर्दाश्त से बाहर है। ऊपर से बच्चे का लॉस है, एक तो पैसा उसने इसको पे किया और ऊपर से वो क्वेश्चन भी गलत करके आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मैं सारे बच्चों को, मैंने 1-2 बार और बोला था कि पीडीएफ शेयर हो रही है, पीडीएफ शेयर हो रही है, पीडीएफ सेल हो रही है मेरे नाम से, बट मत लीजिएगा, मैं कोई इस बार पीडीएफ नहीं दे रही हूँ। मैंने पिछली बार दिया था, लेकिन कुछ बच्चे टीचर खुद सेल कर रहे हैं तो बच्चा आराम से ले रहा है। खैर कोई नहीं। अब बच्चे की यहाँ पर गलती क्या है, क्योंकि ये पीडीएफ वो भाई साहब 200 रुपये में सेल कर रहे हैं। ठीक है, और इस बार मैंने जितना भी पीडीएफ, जितना भी कंटेंट दिया है उसका प्राइस 2000 रखा है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चा सोचेगा हम 2000 क्यों दें, हम इसको 200 रुपये में परचेस कर लेते हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, इसमें तो कंप्लीट है, इसमें तो कुछ है छोड़ा नहीं है। लेकिन ये जो है ये करंट एजुकेशनल अफेयर्स का 50% कवर करता है, 50% कवर नहीं करता। ठीक है, तो अब वो उसने पैसे बचा लिए, 1800 उसने पैसे बचा लिए, लेकिन जब वो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गलत करके आएगा और कुछ क्वेश्चन छोड़ के आएगा, तो जब उसका एडमिशन छूटेगा तो भाई साहब ने अपना साल भी कर दिया बर्बाद। अगली बार को फिर उन्हें अकल आएगी और फिर वो दोबारा से पढ़ाई शुरू करेंगे। पैसे तो बचा लिए नो डाउट, लेकिन उन्होंने एक साल जो दे दिया उसकी कोई कीमत नहीं है इनकी नज़रों में। इनकी नज़रों में पैसे की कीमत है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। फिर मैंने जैसे यूजीसी पे ये किया था तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की थी कि एक डिटेल करने के बाद में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बीएड और एमएड में अब तक, मैंने वो सब लिखे थे। मैंने फिल्टर किया एक एक क्वेश्चन, बीएड का भी और एमएड का भी। इसमें एमएड का भी होगा, देखिए बीएड का है और ये भी बीएड में है, आया हुआ 2020-22-21 में आया है, 2020-21 में आया ये भी, और 2019-20 में ये वाला क्वेश्चन आया था बीएड में। अब इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन आया है एमएड में, ठीक, 21 और 22 में, क्योंकि मैंने एमएड का यहाँ पर एंट्रेंस दिया था और बीएड वालों को मैंने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया था, तो मैं एक एक क्वेश्चन से वाकिफ थी। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने ये पीडीएफ में मेंशन किया था। अब देखती, ये मेरी पीडीएफ है पिछली बार की। इस बार की पीडीएफ मैंने इसको अपडेट करके और टाइप करवा के तब हार्ड कॉपी में बच्चों को दिया है। मेरी तरफ से इस बार कोई पीडीएफ नहीं गया है। समझ में आ गया होगा तो सही है, अगर अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर लें, फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। एक तो चीज़ मैंने दिखा दी, अपनी पीडीएफ दिखा दी मैंने, अच्छे से समझ में आ गया। देख लीजिए पीडीएफ मेरा इस तरह से बना हुआ था, ये पिछली बार का ही स्कैन किया हुआ है, मेरा पड़ा हुआ था मेरे पास। अब मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ कि एक भाई साहब ने क्या काम किया है। ये देखिए, ये है, मैंने अभी दिखाया आपको, ये बीएड में क्वेश्चन आया हुआ है, दिख रहा है आपको? मैंने अपनी पहले पीडीएफ दिखाई है और अब मैं दिखाती हूँ इन्होंने क्या किया है। इन्होंने इसमें चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं समझी कि इसको हम चेंज ही कर लें। इन्होंने सेम टू सेम मेरा पीडीएफ उठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम तो सब गधे हैं, हम तो मेहनत करेंगे, बाकी वो लोग स्मार्ट हैं, वो हमारा पीडीएफ बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। और इनका नाम है, जो इनका चैनल है, ये मेरे फ़ोन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, और इनका चैनल का नाम है स्टूडेंट पीडिया। ठीक है, स्टूडेंट पीडिया, और 24,000 समथिंग इनका सब्सक्राइबर है। अब 24,000 में से जिन्होंने ये बनाया है, जिनका ये जो है चैनल है, इनके पास अच्छे खासे बच्चे हैं, नो डाउट बच्चे हैं, लेकिन क्या बच्चों का फ्यूचर, क्या फ्यूचर है? ये देखिए, जिनको ये अकल नहीं है कि किसी का पीडीएफ सेम उठा के नहीं पढ़ाना चाहिए, कॉपीराइट हो सकता है, तो बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा रहे होंगे, सोच सकते हैं। अगर ये टीचर अच्छे भी हैं
तो इन पे बच्चों पे इफेक्ट क्या होने वाला है कि ये खुद चोर हैं, खुद चोरी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट मेरे से बिना पूछे अगर यूज किया है तो वो चोरी हुआ। जो खुद चोर है, जो टीचर चोरी करके पढ़ा रहा है, तो बच्चों में भी वही आदत जरूर डाल देगा। ध्यान रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का रखने का मतलब ही सिलेबस में ये है कि आप आइडियल होने चाहिए, क्योंकि आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे पड़ता है। वो आपको अपना रोल मॉडल भी मानता है, तो आप जो करेंगे बच्चा वही करेगा। तो क्या ये टीचर को ऐसा करना चाहिए कि किसी का भी कंटेंट उठा लो और सेम टू सेम? मेरी इनसे बात हुई है, इन्होंने बोला है कि हाँ मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बोला जब तक तो नहीं कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यूज़ नहीं किया, मैं किसी का कंटेंट क्यों यूज़ करूँगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैंने इनको व्हाट्सएप किया स्क्रीनशॉट, तब इन्होंने बोला कि हाँ मैंने यूज़ किया है। और तो और फिर इन्होंने, मैंने देखा कि सेल भी कर रहे हैं, एक इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था सेल भी, 200 समथिंग में सेल, इन्होंने बोला हाँ मैंने PDF सेल किया है। अब देखिए इनका, ये देखिए आप, सेकेंड इनका स्क्रीनशॉट ये है, मैंने अभी टॉपिक दिखाया था, टॉपिक ये है और UGC NCERT ये इस वीडियो में, और ये कल की वीडियो है, मतलब कल मैं देख रही थी, कल का स्क्रीनशॉट है, 8:35 पे मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिया था। MU BEd का सिलेबस ये डिस्कस कर रहे थे, और जब यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे तो जब करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे आए तो यहाँ पर ये बताते हैं कि करंट एजुकेशनल अफेयर्स में ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, और जिसके पास ये टॉपिक कर सकता है तो ठीक है, वरना मेरे से PDF ले ले, सस्ते दामों में मैं उसे दे दूंगा। ठीक है, मैंने फिर इस पर एक कमेंट भी किया था कि आप सस्ते दामों में मेरा PDF सेल करिए, फिर मैं अच्छे से आपके ऊपर केस भी करूँगी। तो फिर इन्होंने ये वीडियो प्राइवेट कर दिया। ठीक है, जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने ये वीडियो हालांकि अब प्राइवेट कर दिए हैं। अब देखिए साफ नज़र आ रहा है, ये देखिए। और यहाँ से फिर इन्होंने एक वीडियो में क्या किया है, इसमें जैसा मैंने बोला था, मैंने दिया था हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मोटो मैंने मेंशन किया हुआ है, और जो इम्पोर्टेंट इन्होंने 2-4 फैक्ट इसमें लिखे। और तो और इसमें UGC में जैसा M जगदीश कुमार है, तो वैसे ही इन्होंने और भी जो बॉडीज़ हैं उनके भी वही इन्होंने मेंशन किए हुए हैं जो मेरी PDF में मेंशन है। और उसमें बहुत सारे प्रेजेंट चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, प्रेजेंट चेयरमैन कोई और हैं। तो अगर बच्चा यहाँ से पढ़ के जाता है तो उसका तो क्वेश्चन गलत होना तय है। इसलिए सारे मेरे बच्चों को फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा होश में रहिए, ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए, अंधभक्त किसी के मत बनिए, जहाँ अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट है वहीं से पढ़िए। मैं ये नहीं कहती कि मेरे चैनल पे बहुत कोई गलती नहीं होती, मेरे से गलती होती है, 1-2 क्वेश्चन मैंने भी आंसर गलत कर दिए हैं, लेकिन मैंने किसी का कंटेंट नहीं देखा, किसी का कंटेंट नहीं चुराया, जो भी है खुद से बनाया, खुद से कंटेंट बनाया, खुद से मैंने वीडियो बनाई, सब कुछ मैंने खुद से किया हुआ है। ठीक है, मैंने किसी का कंटेंट कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ठीक है, और ये जो मैंने लिस्ट बताई थी, ये थोड़ा दिख नहीं रहा क्लियर, ये सारी वो लिस्ट है जो कि मेरी PDF से उठाई गई है। ठीक, अब मैं देख रही थी यहाँ से, मुझे जब पता चला था कि मैं जब सारी वीडियो देख रही थी तो ये इसकी जब लिस्ट निकल के आई, मतलब पूरा जो प्ले लिस्ट आ जाती है वीडियो की, तो मैं देख रही थी कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर मैंने गौर से देखा, अरे ये तो मेरा PDF है। तब मैं इसके चैनल पे गई और इनके चैनल पे जाके फिर मैंने जब सर्च किया तब ये निकल के आया। बहुत बढ़िया, मैं तो एकदम हैरान रह गई कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं चेक करती रहती हूँ खुद से कौन क्या कर रहा है, क्योंकि अलीगढ़ में मैंने खुद देखा है, कुछ कोचिंग अलीगढ़ वाले भी थोड़ा सुन लें, अलीगढ़ में जो ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ भी मेरा PDF यूज़ हो रहा है और वो लोग खुद मेरी कॉपी कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं कभी भी मैं फिर हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मेरा कंटेंट है, तो मैं आराम से इसमें एक्शन ले सकती हूँ। ये देखिए पढ़ा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, और ये है हमारे चैनल का लोगो। ठीक, लोगो मतलब हमारे चैनल का जो भी मोहर वगैरह थी वो ये एल्यूरिंग शिक्षा द्वार दिख रहा है, और ये है इनका वीडियो का मतलब स्क्रीनशॉट जहाँ ये पढ़ा रहे थे, ये है स्टूडेंटपीडिया, और ये रहा इनका वीडियो जो ये पढ़ा रहे थे। और ये देखिए, ये एप्लीकेशन मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, ये मोबाइल से पढ़ाते हैं, एक एप्लीकेशन आता है उस पर ये पढ़ाते हैं। मैं कभी इस एप्लीकेशन से नहीं पढ़ाती, मैं पढ़ाती हूँ पेन टैब से।
तो उन्होंने यूज़ किया हुआ है ये, मतलब मेरा वीडियो नहीं है, साफ है। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं इसमें। ये दिख रहा है सारा टॉपिक, ये है। देखिए इसी के नीचे मेरी वीडियो आ रही थी, इनकी वीडियो के नीचे मेरी वीडियो भी आ रही थी, हैंड रिटन नोट्स करंट एजुकेशनल अफेयर्स, और ये वही नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताए थे, लॉन्च किए थे। तो इसके ही नीचे मेरी वीडियो भी आ रही थी, ये है। ठीक है, स्टूडेंट पीडीएफ, और ये टॉपिक इन्होंने लिख बताए, ये इनका चैनल का नाम। और एक दो ने मना किया कि इनका चैनल प्रमोट हो जाएगा, नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कैसे कैसे जो पीडीएफ है उसे यूज़ किया जा रहा है और कैसे कंटेंट बेचे जा रहे हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका चैनल प्रमोट हो, बंद हो, चले ना चले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि बच्चों पे ऑथेंटिक चीज़ जाए, क्योंकि ये पीडीएफ इस बार काम का नहीं है, नहीं है, नहीं है। सारे बच्चे सुन लें, इस बार पीडीएफ ना मैंने कोई दिया है, ना ही काम का है। मैंने बहुत कुछ अपडेट करके इसमें दिया था इस बार। ये देखिए मैंने सब पे ये मार्क किया हुआ है। ये जैसे वीडियो थी तो इन्होंने दोनों वीडियो में हमारा टॉपिक जो है, हमारे टॉपिक का यूज़ किया, हमारी पीडीएफ का, और ये यहाँ पर बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा भी रहे। ये देखिए और जैसे इनका ये पढ़ा रहे थे, वीडियो आ रही थी, उसी के नीचे मेरी भी वीडियो आ रही थी। ठीक है, अगर किसी बच्चे में अकल होगी, पहली बात तो अकल क्या, मैंने ये पीडीएफ पढ़ाया ही नहीं है अपने चैनल पे, और जब नहीं पढ़ाया तो बच्चों को क्या पता किसका है। लेकिन हाँ, जो बच्चा लेके अगर क्वेश्चन गलत करके आएगा, उसने पीडीएफ लिया है, उसने मेरा नाम देखा होगा कि मेरा नाम इस पर आ रहा है, नाम आ रहा है, मेरा इस पर फ़ोन नंबर भी है। ठीक है, तो बच्चा आराम से बोलेगा कि ये एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का कंटेंट अच्छा नहीं है, इसमें गलत है। तो ये हैं आजकल के टीचर जो कितना अच्छा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो आप सब संभल जाइए। स्टूडेंट से मैं बोलूँगी ख़ास तरीके से, जो ऑथेंटिक चीज़ है वही पढ़िए, टाइम बर्बाद मत करिए। और टीचर्स के लिए मेरा ये मैसेज है, मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, मैं कहीं से नहीं उठाती, मैं खुद पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, और मैंने कर रखी हैं ये चीज़ें। ठीक है, मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है 3 टाइम्स, सीटेट क्वालिफाई है, बीएड है, ठीक है, और पीएचडी मैं कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मेरे पास खुद काफ़ी नॉलेज है, मैं अच्छे से जानती हूँ। जो मेरी कॉपी कर रहे हैं, जो मेरा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि मैं खुद से करती हूँ। अगर मेरा कंटेंट, अगर मुझे लगा कोई यूज़ कर रहा है तो मैं उस पर एक्शन ले सकती हूँ। ठीक, बस मेरा इस वीडियो में यही मकसद था कि मैं आप लोगों को बता दूं। और ये इनका वीडियो भी बहुत पुराना नहीं है, 13 डेज। ठीक है, और यहाँ देखिए 21 घंटे पहले की वीडियो थी, जिस टाइम मैंने इस पर स्क्रीनशॉट लिया था 8:35 पे। ठीक, अब तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि जब मैंने उस पर कमेंट भी किया था और मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया तब, और उनसे बात भी की, तब इन्होंने ये प्राइवेट कर दिया। ठीक, तो लेकिन आगे क्या होगा मैं पक्का, क्योंकि बच्चों को सेल कर चुके हैं ये मेरा पीडीएफ, और भी करेंगे, क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ, एक्शन तो बनेगा इन पे। बस यही है, बचिए इन सारे फ्रॉड से, मेहनत अच्छे से करिए, ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। टाइम बहुत कीमती होता है, टाइम वापस नहीं आता है। ठीक है, मेरा नंबर है, अगर जिस बच्चों को मेरा नंबर नहीं पता तो वो मेरा नंबर नोट कर सकता है। जिसको MU BEd की प्रिपरेशन करनी है वो सीधा मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 6395340524। और जिस बच्चे ने PDF ले लिया है, उसको नहीं पता, तो वो मुझे कांटेक्ट कर ले, उससे अपडेटेड PDF मिल जाएगा। अपडेट PDF तो नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगी। PDF शेयर होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने पिछली बार, मुझे बहुत बुरा लगा था जब ये चीज़ आई थी मेरे सामने, इस बार मैंने हार्ड कॉपी में दिया है। तो वो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, जिन बच्चों ने भी ये PDF ले लिया है इन सर से, और उनको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट PDF पे पढ़ रहे हैं, क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें। जब इन्होंने मेरा PDF यूज़ ये कर सकते हैं, तो और किस किस का कर रहे होंगे मुझे नहीं पता। और इन्होंने एक हरकत और की है, अगर मैं कंटेंट दे रही हूँ करंट एजुकेशनल अफेयर्स का, मीन्स करंट एजुकेशनल अफेयर्स ही। ठीक है,
और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड भी दे रहे हैं, करंट एजुकेशनल अफेयर्स भी दे रहे हैं, इंग्लिश भी दे रहे हैं और रीजनिंग भी दे रहे हैं। रीजनिंग उठा ली कोई अरिहंत की बुक, टीचिंग एप्टीट्यूड की उठा ली अरिहंत की बुक, करंट एजुकेशनल अफेयर्स की उठा लिया मेरा पीडीएफ, ठीक है। ऐसे ही करके रीजनिंग का भी उठा लिया इन्होंने, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी, और इसको स्कैन किया, पीडीएफ बनाया, इसको स्कैन किया, पीडीएफ बनाया, ये पीडीएफ था ही, और ये 200 में सेल कर रहे हैं। एक बात बताओ, मार्केट से जाके मैं एक बुक कितने की ले लूँगी? अरिहंत की मुश्किल से 95 की या 110 की है, या थोड़ा बढ़ गया होगा, जब मैंने लिया था इतने का ही था, जब मैंने कोचिंग में देखा था, ठीक है। तो मैं वो लेकर आऊँगी, स्कैन करूँगी, मेरा कोई पैसा नहीं जा रहा है फिर स्कैन करने का, पीडीएफ बनाऊँगी, ठीक है। मैं रीजनिंग की भी बुक लाऊंगी, उसको स्कैन करूँगी, पीडीएफ बनाऊँगी, ठीक है। एक बार मेरा पैसा चला गया 200 300 जितना भी गया, मतलब मेरी मेहनत कुछ नहीं, बस एक दिन में मैंने बुक लेकर आई, मैंने उसको स्कैन किया और मैंने 1000, मतलब बहुत ज़्यादा अगर उसकी कीमत हुई तो मैंने 1000 पे कर दिया, जिसमें मेरी चारों तीन, तो इसको तो ये करंट एजुकेशनल अफेयर्स का तो फ्री मिला है, किसी बच्चे ने शेयर किया है। और जो है अब अरिहंत की अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की है, रीजनिंग की जो है बुक है, और एक इंग्लिश की है, इन तीनों को मार्केट से लाकर अगर मेरे पास 1000 खर्च भी हो गए, ठीक है, मैं कर दूंगी। 1000 लाके उसको स्कैन करूंगी, स्कैन करके पीडीएफ बना के मैं उसको 200 में क्या 100 में भी सेल कर दूंगी, मेरा क्या जा रहा है? मेरी कोई मेहनत नहीं लगी, मेरे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे, तो ये 200 में सेल कर रहे हैं, यही बुक लाके मार्केट से स्कैन करके बच्चों को दे रहे हैं। करंट एजुकेशनल अफेयर्स इनका मार्केट में नहीं मिला तो वो मेरा पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं, ये इनका सीन है। और बच्चे क्या करेंगे, वहाँ तो फुल कंटेंट मिल रहा है, लेकिन कंटेंट क्या मिल रहा है वो नहीं जानते, ठीक है। तो बचिए इन सब चीज़ों से, कोशिश करिए फ्यूचर बर्बाद ना हो। बर्बाद होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सालों साल करोड़ों का नुकसान हो गया, मतलब एक साल भी जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। टाइम की वैल्यू करिए, समझिए उसे, तो आ गया होगा आपकी समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी तो हमारी चैनल पे वीडियो आती रहेंगी, करंट एजुकेशनल अफेयर्स की वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी या फिर शाम को आएगी एक वीडियो, और जल्दी कुछ और भी स्टार्ट करेंगे, देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।